श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। 9 सालों के बाद बीजेपी अब सिरसा जिला में फिर से फोकस करने वाली है, क्योंकि सिरसा में अमित शाह 9 सालों के बाद फिर से एक रैली को करने के लिए आ रहे हैं। पार्टी सर्वे में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में 2 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए बंजर साबित हुई है। अब तक बीजेपी वहां पर कामयाब नहीं हो पाई है। उसी तलाश को पूरा करने के लिए बीजेपी इसे चुनौती मानकर चल रही है। और इससे पहले आपको याद होगा, सिरसा में 2014 में एलनाबाद में जो अमित शाह ने एक रैली की थी। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी हरियाणा में अपनी पहली रैली सिरसा में करने जा रही है। जून में होने वाली 2 रैलियों में से एक रैली पूरी सिरसा में निश्चित हो गई है, दूसरी अभी तक तय नहीं है। इसके होने की संभावना रोहतक में, क्योंकि रोहतक और सिरसा पूर्ण तरीके से बंजर है। नरेंद्र मोदी के आने के आसार भी हैं, क्योंकि हरियाणा में भाजपा के लिए दोनों जो सीटें हैं वो चुनौतीपूर्ण है। भाजपा की मिशन 2024 को लेकर देश भर में 50 ऐसी संसदीय सीटें चिन्हित की गई थी जो आने वाले लोकसभा चुनाव में चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इसमें हरियाणा की रोहतक और सिरसा संसदीय सीट थी। रोहतक पूर्व सीएम हुड्डा का गढ़ रहा है। पहले लोकसभा चुनाव में अरविंद शर्मा ने दीपेंद्र हुड्डा को हराया, जबकि सिरसा चौटाला परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। हरियाणा के मौजूदा डिप्टी सीएम सिरसा गृह जिला से हैं। सुनीता दुग्गल ने तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष तंवर को हराया था। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। हरियाणा में सिरसा जिला पश्चिमी शोर पर राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव। सिरसा की एक और पंजाब तो दूसरी राजस्थान की सीमाएं लगती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले को 3 विधानसभा सीटों से इससे प्रभावित कर सकती है और राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की 3 विधानसभा सीट इसके साथ पैच है। इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। सिरसा में अमित शाह की रैली से हनुमानगढ़ को साधने की कोशिश रहेगी। सिरसा में एक और पंजाब तो दूसरी और राजस्थान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 के विधानसभा चुनाव में एलनाबाद और रानिया में रैलियां की थी। इसके बाद कभी सिरसा ही नहीं आए। हालांकि पीएम मोदी 2014 में सिरसा और 19 में मल्लिका में रैली कर चुके हैं। इसके लिए अब की बार अमित शाह बीजेपी के लिए बंजर साबित हो चुके सिरसा जिले में कुछ उम्मीद लेकर आ रहे हैं। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का कहना है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह 2014 में सिरसा आए, करीब 9 साल बाद भी सिरसा रहे। रैली की तैयारियों को लेकर अब जल्द ही सीएम और पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग कर जनसंवाद की शुरुआत करेगी। सबसे बड़ी बात है, इस रैली में आदित्य चौटाला और मीनू बेनीवाल को एक बड़ी कमान सौंपी जा सकती है, क्योंकि मीनू बेनीवाल अभी तक अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी का साथ देते आए हैं। आदमपुर चुनाव में मीनू बेनीवाल की भूमिका की पार्टी खुद सराहना कर चुकी है। अमित शाह के साथ मीनू बेनीवाल की नजदीकियां रही है। रैली की घोषणा के साथ भाजपा शामिल होने की चर्चाएं भी बढ़ गई हैं। दूसरी ओर सिरसा में भाजपा नेता आदित्य चौटाला को हरियाणा के कृषि मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन पद बढ़ाया गया है। इसके बाद पार्टी जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी, ऐसे में संयोजन की जिम्मेवारी मीनू बेनीवाल और आदित्य चौटाला को मिल सकती है। आदित्य चौटाला का कहना है कि सीएम खट्टर, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जैसे भी आदेश होंगे उसी के अनुसार पार्टी में जिम्मेदारियों का निर्वाह किया जाएगा। सिरसा लोकसभा सीट पर 2019 में बीजेपी की सुनीता दुग्गल 3 लाख से ज्यादा मतों से जीती। सिरसा लोकसभा सीट के 5, फतेहाबाद के 3, जिनका निर्वाणा हल्का आता है। मौजूदा समय में 9 विधानसभा सीटों में से केवल रतिया और फतेहाबाद पर ही बीजेपी काबिज है। सिरसा की 5 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है। 1996 में भाजपा हवीपा गठबंधन में उड़ीसा के मौजूदा राज्यपाल गणेशी लाल ने इस सीट पर विधायक के तौर पर वो रह चुके हैं। तो अब बीजेपी सिरसा और रोहतक में अपनी पूर्ण तरीके से तैयारियों के साथ उतरना चाहती है। कहीं ना कहीं सिरसा में अब बीजेपी के साथ नजदीकियां हैं, वो सांसद सुनीता दुग्गल की है। वो भी अपना दावा कर रही है कि सिरसा जमीन ही उनके लिए इस बार दोबारा से रहने वाली है। अब पार्टी जब यहां पर आकर नब्ज टटोलेगी, नजर दौड़ाएगी, तो इससे साफ होगा इस बार क्या बीजेपी सिरसा में दोबारा से अपना सिक्का जमा सकती है। क्या इस बंजर जमीन पर फिर से कमल खिल पाएगा, क्योंकि निश्चित तौर पर इस बार सिरसा में कहीं ना कहीं मौजूदा सांसद से लोगों की नाराजगी और उनका लोगों के बीच में ना होना, गांव के लोगों का अभी भी उनसे जुड़ाव ना होना, कहीं ना कहीं उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। क्योंकि मोदी लहर के अंदर जब
लोग सुनीता दुग्गल को ना जानकर पहचान कर बल्कि कमल और मोदी लहर के लिए आतुर होकर उन्होंने एक बम्पर जीत दी। लेकिन अब सीधे तौर पर चुनाव में जब बीजेपी और गठबंधन में हरियाणा में जसपा बसपा का गठबंधन होने के बाद विरोध कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। ऐसे में सुनीता दुग्गल के लिए इस बार जाहिर तौर पर सिरसा लोकसभा की सीट इस बार मुश्किल ही नजर आ रही है। लेकिन ये दावा अभी उनका है कि उन्होंने हर गांव में जाकर कोशिश की लोगों के साथ मिलने की, लेकिन कोरोना काल किसान आंदोलन की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन सीधे तौर पर लोगों की नाराजगी उनके सांसद से जरूर है। क्या अमित शाह की रैली के जरिए इस गढ़ को भांपने की कोशिश बीजेपी करेगी? क्योंकि इस बार इस गढ़ में आईएनएलडी एक मौजूद दावेदारी साबित करने में जुटी है।